आज एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर कोई एक्टर लगातार 3 बड़ी फ्लॉप फिल्में दे दे और 2 साल तक उसकी कोई लीड फिल्म ना आए, तो पूरा बॉलीवुड उसे खत्म मानने ही लगेगा। तो क्या ऐसी स्थिति में वो वापस आ सकता है? और वापस आए भी तो क्या वो इस तरह से आ सकता है कि 1400 करोड़ रुपए की फिल्म कर ले सीधे आते ही? क्या ये पॉसिबल है? रणवीर सिंह का नाम सुनकर आपके मन में क्या आता है दोस्तों? बाजीराव, गली बॉय, या तो वो न्यूड फोटोशूट वाला कंट्रोवर्शियल न्यूज़, या सर्कस जयेश भाई का वो दौर जब ये बंदा शायद वापस ही नहीं आएगा, लोग ये कहने लगे थे। तो आज हम रणवीर सिंह के करियर को एनालाइज करेंगे। शुरू करते हैं दिसंबर 2025 से। एक फिल्म रिलीज़ होती है जो पहले ही दिन 28 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। ट्रेड एक्सपर्ट्स की प्रिडिक्शन उस वक्त 8 से 10 करोड़ की थी, लेकिन 3 हफ्ते में वो 1000 करोड़ पार कर जाती है और आखिरकार 1400 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाती है। नेटफ्लिक्स पर भी ग्लोबली नंबर 1 रहती है, पाकिस्तान में बैन हो जाती है, फिर भी वहाँ पर 20 लाख बार पायरेसी से डाउनलोड होती है। ये फिल्म थी धुरंधर और ये आदमी था रणवीर सिंह। वही रणवीर जिसके बारे में 2022 में ये कहा जा रहा था कि भैया इसका करियर तो ओवर हो गया। वही रणवीर जो 2024 में पूरे साल गायब रहा। वही रणवीर जिसकी एक के बाद एक फिल्म्स थिएटर में फ्लॉप हो रही थी। आज हम उस रणवीर सिंह की जर्नी को डिकोड करेंगे, जो इंडिया के हर उस इंसान के लिए एक लेसन है जो कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में गिरा हो। हम सब गिरते हैं, अपना ख़राब समय हम सब देखते हैं। गोल्डन एरा की बात करते हैं जब रणवीर सिंह जो थे बड़े अजेय थे, उनको कोई जीत नहीं सकता था। 2010 में बैंड बाजा बारात से डेब्यू किया। खुद को आउटसाइडर कहते रहे, हालांकि अनिल कपूर के करीबी रिश्तेदार हैं वो। कोई फिल्मी बैकग्राउंड उन्होंने कहा नहीं था, लेकिन जो एनर्जी उनके पास थी वो स्क्रीन पर काफ़ी एक्सप्लोड हो रही थी। संजय लीला भंसाली ने जब उन्हें देखा तो रामलीला में कास्ट कर लिया, फिर बाजीराव मस्तानी, उसके बाद पद्मावत। हर फिल्म में एक नया रणवीर, हर फिल्म में एक नया स्टैंडर्ड। 2018-19 का रणवीर सिंह वो था जिसे बॉलीवुड में कोई रोक नहीं सकता था। पद्मावत ने 585 करोड़ रुपए कमाए, सिम्बा ने 240 करोड़, और फिर गली बॉय 2019 में वो फिल्म आई जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि क्रिटिक्स, अवार्ड्स और ऑडियंस तीनों की पसंद बन गई। फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन उन्होंने किया। और ये रणवीर सिंह का पीक टाइम था। उस वक्त लग रहा था कि ये बंदा अगले 10 साल तक बॉलीवुड पर राज करेगा, लेकिन जैसा कि हर बड़े स्टार के साथ होता है, पीक के बाद एक नीचे जाता है करियर। और रणवीर का ये जो करियर था, जो करियर में वैली आ गई थी, बहुत गहरी थी। 3 फ्लॉप्स आई और फिर एक खामोशी छा गई। कोविड के बाद 2021 में फिल्म आई 83, कपिल देव की स्टोरी, पेट्रियाटिक फिल्म। क्रिटिक्स ने काफ़ी तारीफ की, रणवीर ने शानदार परफॉर्मेंस दी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का साथ दर्शकों ने नहीं दिया। कोविड के डर से ऑडियंस थिएटर में नहीं गई। 182 करोड़ रुपए की कॉस्ट पर 100 करोड़ रुपए से भी कम का कलेक्शन आया। पहला बड़ा झटका लगा 2022 में। फिर जयेश भाई जोरदार आई, जो एक फील गुड फिल्म थी, लेकिन ऑडियंस इससे कनेक्ट नहीं बना पाई, लिहाजा ये फिल्म फ्लॉप हो गई। फिर उसी साल दिसंबर में सर्कस आई, रोहित शेट्टी की फिल्म, डबल रोल था, क्रिसमस रिलीज थी, और रिजल्ट कंप्लीट डिजास्टर। 95 करोड़ रुपए की कॉस्ट और 35 करोड़ से भी कम का कलेक्शन। इंडस्ट्री में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग कहने लगे रणवीर का फॉर्मूला खत्म हो गया। 3 कॉन्जिक्यूटिव फ्लॉप फिल्में, ये कोई छोटी बात नहीं थी। बॉलीवुड में 3 फ्लॉप्स के बाद प्रोड्यूसर्स तो कॉल करना भी बंद कर देते हैं और डेट्स आपके पास खाली पड़ी होती है। न्यूज़ मीडिया में हेडलाइंस बनने लगी, करियर इन क्राइसिस। जी हाँ, रणवीर सिंह के लिए यही कहा जाने लगा और ऑडियंस भी धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गई। अब ये वो वक्त था जब रणवीर सिंह के लिए हर दरवाज़ा थोड़ा थोड़ा बंद होने लगा था। और फिर 2023 में रॉकी और रॉनी की प्रेम कहानी आई, 350 करोड़ रुपए की कमाई, हिट रही, लेकिन जैसा ट्रेड एक्सपर्ट्स ने कहा था, यह रणवीर की अकेली जीत नहीं थी। करण जौहर का नाम इसमें शामिल था, आलिया भट्ट की स्टार पावर शामिल थी, और पूरी तरह से रणवीर के अकेले दम पर क्या होगा, ये सवाल का जवाब मिलना भी बाकी था। यानी रणवीर का कमबैक नहीं हो पाया था। फिर 2024 का पूरा साल गुजर गया, लीड फिल्म आई नहीं। सिंघम अगेन में सिम्बा का कैमियो था, लेकिन फिर एक पूरा साल जो था वो गायब रहे। एक बड़ा स्टार जो स्क्रीन से गायब था, लोग भूलने भी लगे। मीडिया ने नई स्टोरीज बनानी शुरू कर दी और रणवीर शायद वो तैयारी कर रहे थे, गायब होकर स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे थे। ये उनकी कायरता नहीं थी,
शायद वो कुछ नया करने वाले थे। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी ज़रूरी है, रणवीर का 2024 में गायब होना उनकी कमज़ोरी नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड डिसीजन था। जुलाई 2024 में धुरंधर की शूटिंग शुरू हुई, अक्टूबर 2025 तक ये शूटिंग चलती रही, यानी 1.5 साल तक सिर्फ एक प्रोजेक्ट, सिर्फ एक किरदार, हमजा अली मज़ारी। आदित्य धर के साथ काम करने का मतलब था पूरा कमिटमेंट। उरी के बाद आदित्य धर एक ऐसे डायरेक्टर बन गए थे जिनके साथ काम करना खुद में एक स्टेटमेंट था। रणवीर ने जो चुना वो था एक ऐसी फिल्म जो उसे रीडिफाइन कर सके, एक ऐसा डायरेक्टर जो उससे बेस्ट निकाल सके और एक ऐसा कैरेक्टर जो उसकी रेंज को प्रूव कर सके। ये वो रणवीर नहीं था जो ओवर द टॉप एनर्जी से स्क्रीन भर देता था। हमजा एक अंडरकवर एजेंट था, रेस्ट्रेन्ड, लेयर्ड, डेंजरस। रणवीर ने अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, अपनी एक्सुबरेंस को कंट्रोल में रखा और यही कंट्रोल उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई। आर माधवन ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि रणवीर को कभी राइट ऑफ नहीं किया गया, लेकिन सच ये है कि इंडस्ट्री और मीडिया ने ये मान लिया था कि उनका सबसे अच्छा वक्त अब गुजर चुका है। और रणवीर ने उस दौरान कोई बयान भी नहीं दिया, कोई पीआर स्ट्रैटेजी भी दिखाई नहीं दी, वो चुप रहकर काम कर रहे थे। अब बात करते हैं 1400 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ रणवीर ने जो दमदार जवाब दिया। तारीख थी दिसंबर की 5, साल था 2025। धुरंधर रिलीज हुई, पहले दिन 28 करोड़ की कमाई। प्रेडिक्शन थी 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमाएगी, यानी पहले ही दिन उसने अपने क्रिटिक्स को पहला जवाब दे दिया। दूसरे हफ्ते में भी थिएटर्स भरे रहे, तीसरे हफ्ते में 1000 करोड़ पार हो गए। ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं था बल्कि एक स्टेटमेंट था। और अक्षय खन्ना के रहमान डकैत ने तो जो वायरल वेव बनाई, उसने पूरी फिल्म को और बड़ा कर दिया। लेकिन ये मत भूलिए कि फिल्म का सेंटर रणवीर सिंह थे। हमजा का किरदार ही वो एंकर था जिसने 3.5 घंटे की फिल्म को एक सांस में देखने लायक बनाया। जब विलन वायरल हो और हीरो पर ऑडियंस ट्रस्ट करे तब फिल्म 1400 करोड़ रुपए की बन जाती है। नेटफ्लिक्स पर ग्लोबली नंबर 1 बनी, 7.5 मिलियन व्यूज़ एक हफ्ते में। इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, बहरीन, जहां भी हिंदी सिनेमा पहुंचता है वहां ये फिल्म पहुंची। पाकिस्तान में ऑफिशियली बैन थी, फिर भी 20 लाख डाउनलोड्स हुए। ये शायद किसी इंडियन फिल्म की सबसे बड़ी बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट थी। अब रणवीर सिंह की जो स्टोरी है ये हमें सिखाती क्या है? देखिए, रणवीर सिंह की ये जर्नी सिर्फ एक एक्टर की स्टोरी नहीं है, ये उस इंसान की स्टोरी है, हर उस इंसान की स्टोरी है जो अपने करियर में एक ऐसे मोड़ पर आया जहां सबको लगा कि शायद ये अब खुद को प्रूव नहीं कर पाएगा। तो पहला लेसन ये है कि गिरना करियर का अंत नहीं होता। 3 फ्लॉप्स के बाद भी रणवीर ने हार नहीं मानी, उसने पैनिक नहीं किया, उसने हर प्लेटफॉर्म पर जाकर सफाई नहीं दी, उसने बस अपना अगला प्रोजेक्ट ढूंढ लिया। सही प्रोजेक्ट, सही डायरेक्टर, सही कैरेक्टर। दूसरा लेसन, कमबैक की प्रिपरेशन दिखती नहीं है। 2024 में रणवीर गायब थे, लेकिन वो काम कर रहे थे। दुनिया को नहीं दिखा, सोशल मीडिया पर फिल्म से रिलेटेड कुछ शेयर भी नहीं किया गया, जो कि रियल प्रिपरेशन होती है वो शोर नहीं करती। तीसरा लेसन, सही पार्टनर चूज करना। आदित्य धर का चुनाव सिर्फ एक फिल्म का चुनाव नहीं था, ये एक करियर डिसीजन था। उरी, आर्टिकल 370 और अब धुरंधर। आदित्य धर के पास एक प्रूवन फॉर्मूला है जो मास ऑडियंस को कनेक्ट करता है। रणवीर ने सही डायरेक्टर को चूज किया और उस चॉइस ने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, रणवीर सिंह की जो कहानी है यहाँ ख़त्म नहीं होती। 19 मार्च को धुरंधर द रिवेंज आ रही है थिएटर्स में। डॉन 3 पाइपलाइन में है और ये बंदा अभी 40 का है और उसका सबसे अच्छा डेकेड शायद अभी आना बाकी है। बॉलीवुड में जो लोग रणवीर को ख़त्म हो गया मान रहे थे, उन्हें याद रखना चाहिए कि इसी इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन को भी एक वक्त में ख़त्म मान लिया गया था और कमबैक की तो उन्होंने ऐसी हिस्ट्री लिखी जो तो आज भी न जाने कहाँ कहाँ मिसाल के तौर पर दी जाती है। क्योंकि जो दोस्तों रियल स्टार्स होते हैं ना, वो गिरते हैं, चुप रहते हैं और फिर इस तरह वापस आते हैं कि लोगों को याद ही नहीं रहता कि वो कभी गिरे भी थे। अगर आपको मेरी एनालिसिस वैल्यूबल लगी हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप भी किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं दोस्तों, तो ख़ुद को मजबूती से खड़ा कीजिए। कहानी आपको मैंने इसीलिए सुनाई, सच्ची कहानी आपके सामने घटी है, लेकिन शायद आपने उसको इस तरह से नहीं देखा होगा। कि दोस्तों, हमारे यहाँ वैसे भी कोशिश है, बॉलीवुड को हम सिर्फ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक मिरर की तरह देखते हैं। तो कमेंट में लिखकर खुलकर बताइए कि क्या लगा था आपको कि रणवीर सिंह का करियर ख़त्म हो गया। क्या आपको अपने बारे में भी कई बार ऐसा लगता है कि यार अब
मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको पता नहीं कि हो सकता है आपका सबसे अच्छा समय जो है वो भी आने वाला हो, इंतज़ार कर रहा हो। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, और हम कोशिश करेंगे कि आगे और भी इस तरह की एनालिसिस आपके लिए लेकर आते रहें।